नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्राइवेट आईटीआई पर एक और संकट है ना, और ये जिद है किसकी? सेक्रेटरी साहब श्री समित शर्मा जी का। उनकी भी जिद नहीं कहूँगा सर, आप अगर ये धोखे में हैं। एक्चुअली में जो आपके नीचे के जो अधिकारी हैं ना, आपके सेनापति लोग हैं ना, सेना के जो लोग हैं ना, वो आपको गलत जो है तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज बड़े मूड में हूँ मैं सर, आज बहुत बड़े मूड में हूँ और आपकी इज्जत करता हूँ। आप जैसे ईमानदार आदमी हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है ईमानदारी रहना। आईटीआई वालों ने सर आपसे क्या बोला था कि सर एक कदम आप चलिए, 10 कदम हम चलेंगे, लेकिन सर आप एक कदम चलने के बजाय 10 कदम आप पीछे हो गए। आईटीआई वालों ने सिर्फ इतना ही न मांगा सर कि ये निरीक्षण पीछे कर दीजिए। अब पीछे कर दीजिए मतलब कितना मांगे? हमने तो सुना कि उन्होंने कहा कि नवंबर में नहीं, चाहे तो नवंबर के 1 महीने पहले, मतलब आप अक्टूबर में ही कर लीजिए। अब इतना नीचे आ गए, अक्टूबर तक की बात कह लिए, तब भी आप सर नहीं माने और आपने अपनी ज़बरदस्ती चलाई। मैं ये जानता हूँ ये आपका नहीं है, क्योंकि ये जो है तो स्टेट डायरेक्टर के लोगों का है और वहाँ पर बैठे 3-4 चमचों का है जो आईटीआई को झुकाना चाहते हैं। साफ साफ बोल रहा हूँ सर कि आईटीआई का निरीक्षण एक निरीक्षण नहीं है सर, ये निरीक्षण नहीं है, इस चीज को मानिए, बार बार समझा रहा हूं। ये उगाही निरीक्षण है, करोड़ों की उगाही होती है सर। आईटीआई वाला डर के मारा पैसा देता था सर। एक इंस्ट्रक्टर चला जाता है, वो 25,000 रुपए उगाह करके ले आता है कि नहीं तुम तेरी जो है तो आईटीआई की शिकायत कर दूंगा। मैं सब चीज बताऊंगा। आज अगर प्राइवेट आईटीआई इन सब चीजों से दूर हो रहा है और जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं, आईटीआई के वहां के डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं, जेडी बैठे हैं, नोडल बैठे हैं, उनको जो ये झुकाना चाहते हैं प्राइवेट आईटीआई को, तो आईटीआई प्राइवेट आईटीआई झुकना नहीं चाहती, क्योंकि वो डायरेक्टर, वो भी एक डायरेक्टर है, वो भी अपने संस्था के मालिक है। तो सिर्फ लड़ाई सर इतनी हो रही है कि वो प्राइवेट आईटीआई को झुकाना चाहते हैं कि तुम लोग झुको, मेरे अंडर में रहो, मेरे को सलाम करो, मेरे को धूप बत्ती करो, मेरी जो है आरती उतारो, मेरे को चढ़ावा चढ़ाओ तो खुश रहोगे। अगर आप हमको चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो आप खुश नहीं रहोगे। सिर्फ इतनी सी लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं आप? आपके शिल्पा सलाहकार जो हैं, आपको सर आपको ही फंसा दिए। अब आप कहेंगे कि क्यों हमको फंसा दिए? पहली बार आपने ये साइन करके दिया है। चलिए मैं आज आपको ही बताता हूं, आपके इसी लेटर का मैं जवाब देता हूं। आप बताइए सर कि कौन सी नियम में लिखा हुआ है कि 6 महीने के बाद 3-3, 4-4 चीजों का निरीक्षण करिएगा। चलिए आज मैं भी आपको मान लिया, चलिए ठीक है, आपने 24 दिसंबर को अचानक निरीक्षण करवा लिया। 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, सही है, चलिए करवा लिया आपने, अपने अधिकार का प्रयोग एक बार कर लिया है आपने, अपने अधिकार का प्रयोग। फिर आपने उस रिपोर्ट को डीजीटी को भेज दिया, डीजीटी चली गई। चलो डीजीटी से संयुक्त निरीक्षण बन गया, वो भी अधिकार को मैंने मान लिया, चलिए ठीक है। लेकिन सर 120 आईटीआई के निरीक्षण के बाद जब केंद्र की डीजीटी की कमेटी निरीक्षण कर रही थी, तो अचानक ऐसे क्या हो गया सर? सोचिएगा कि ऐसे क्या हो गया कि आपको कलेक्टर को जांच के लिए आदेश देना पड़ा सर। ये क्या है सर कि ये केंद्र की सरकार जो है तो एक डीजीटी जो मेन माई बाप है वो जांच कर रही है, उस जांच को रोक करके कलेक्टर जांच करेगा और अब कलेक्टर जो है तो पूरी आईटीआई की जांच करेगी, साथ में बचने के लिए गवर्नमेंट आईटीआई की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। ये कौन सा लीपापोती आपके अधिकारी कर रहे हैं सर? इतनी सी चीज आपको समझ में नहीं आई? अरे भैया, बाप निरीक्षण कर रहा है, बाप के निरीक्षण को रोक करके लड़का निरीक्षण करने चला गया। अरे सर आपको मैं बता दूं, डीजीटी में जो थू आपके राज्य की हुई है वो कहीं नहीं हुई है। स्टेट डायरेक्टर ने रिपोर्ट दिया है सर, कैमरे पे नहीं बताया है, नाम नहीं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 120 आईटीआई में हम निरीक्षण करने गए, हमको डीए लगा, डीए मतलब जो आने जाने का खर्चा होता है, वो आईटीआई वालों को बता रहा हूं सर, आपको नहीं बता रहा हूं कि डीए जो होता है, डीए जो होता है वो लाखों में चला गया। लेकिन आईटीआई वाले जब हड़ताल किए हुए हैं तो हम निरीक्षण किसको करने जाए? इस पर आप लोगों ने, आपके यहाँ के अधिकारियों ने चाल चला कि चलिए अब वो भी नहीं करेंगे, तो अब क्या करते हैं, कलेक्टर से जांच करवा लेते हैं, माने बड़ा जांच करवा लेते हैं। अब कलेक्टर क्या आईटीआई की जांच करने जाएगा? अब यही बचा है कि कलेक्टर से जांच करवाए। किस संविधान में आईटीआई के लिखा है सर? किस रूल में लिखा है? कब आपको डीजीटी ने अधिकार दिया? आपकी एससीबीटी है, उससे कुछ भी करिए, कोई बोलने वाला नहीं।
एनसीवीटी का रजिस्ट्रेशन तो वो देता है। दूसरी बात बता दूं सर, ये एफिलिएशन 5 साल का होता है, 5 साल डीजीटी देती है, फिर वो करती है। अगर डीजीटी ने नहीं किया तो ये डीजीटी की गलती है। फिर डीजीटी को मैं आज आपको बता दूं सर कि हर साल आईटीआई की ग्रेडिंग होती है, अब ग्रेडिंग के हिसाब से उनको सर एफिलिएशन सीट बढ़ाने को मिलता है। ग्रेडिंग के आधार पर उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास और सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो अगर क्वालिटी और ट्रेनिंग का पैमाना ग्रेडिंग है या फिर आपकी जांच, डीजीटी है या फिर स्टेट की मनमानी सर, ग्रेडिंग का पैमाना, ट्रेनिंग का पैमाना, गुणवत्ता की पैमाना, ये सर निर्धारित करना पड़ेगा। बेवकूफ आपके अधिकारी आईटीआई वालों को बना सकते हैं, वहां के डायरेक्टर को बना सकते हैं, वीरेश सिंह को नहीं बना सकते हैं सर। कोई आईटीआई वाले के पीछे हम नहीं खड़े हैं, ना किसी आईटीआई वाले के आगे खड़े हैं, हम नियम के खड़े हैं। जो संसद में पास हुआ है नियम सर, जो डीजीटी के अधिकार दिया गया है, आप जैसे शिक्षाविद लोग जो है तो ये कानून बनाते हैं, डीजीटी में वो बैठ करके अधिकारी नहीं बनाता है। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं, नीति आयोग बैठी है, पीएमओ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग बनाते हैं। संसद में नियम कानून सारे पास होते हैं, उस नियम कानून की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया है सर, आपको किसने पावर दिया है सर? आपके यहाँ के शिल्पा सलाह जो है, जो जोधपुर में बैठे हैं 3-4 लोग सर, वो जो कह रहे हैं वो आप करते चले जा रहे हो। लेटर में आप फंस गए हो सर। अभी आपने जांच करवाई थी, फिर एक जांच, फिर एक जांच, फिर एक जांच। अब एक काम करिए सर, सीबीआई से जांच करवा लीजिए, ईडी से जांच करवा लीजिए। अब तो आईटीआई वाले भी ये लग गए हैं कि 0 सेशन हो जाएगा तो हो जाए सेशन। करिए ना करिए, क्या करेंगे आप? अफिलिएशन बंद करवा सकते हैं, आपको पावर है, ये आदेश आपका कोर्ट मानेगा। आप निरीक्षण नहीं रुकवा सकते हैं, निरीक्षण रुकवा सकते हैं, निरीक्षण चालू करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, लेकिन अफिलिएशन के लिए कोर्ट जाएगा, कोर्ट बोलेगा, है ना। और जब डीजीटी निरीक्षण कर रही थी तो डीजीटी को निरीक्षण करने दीजिए। आप डीजीटी से ऊपर हो गए क्या? आईटीआई वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि 120 आईटीआई की जांच होने पर अचानक ये क्यों रुक गई, क्यों फिर ये कर रही है? उनको तो अब समझ में आएगा। आईटीआई वाले हैं, भोले भाले हैं, उनको क्या मतलब है? गुरु परंपरा को निभा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक चीज बता दूं सर, आप कह रहे हैं फर्जी चल रही, मैं भी तो कहता हूं कि फर्जी आईटीआई चल रही है, ठीक है ना। तो क्या सर्टिफिकेट आईटीआई वाला छाप के अपने घर से दे रहा है? क्या लड़कों को जो सर्टिफिकेट है वो डीजीटी ही दे रही है ना? एग्जाम कौन करवा रहा है? डीजीटी ही करवा रही है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम का पैसा कौन ले रहा है? प्रैक्टिकल एग्जाम का पैसा आपका ही विभाग ले रहा है ना, जोधपुर ही ले रहा है ना। तो उसने देखा नहीं कि आईटीआई है कि नहीं है। दूसरी बात सर, जो ज्वाइंट डायरेक्टर बैठा है, ज्वाइंट डायरेक्टर का क्या रूल है सर, क्या शक्ति है, क्या अधिकार है? उसको काहे के लिए पैसा 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, काहे के जनता का पैसा उसको मिल रहा है, इसके बारे में आपको नहीं है पता? उसको पूछिएगा सर थोड़ा सा, तो क्या है उसके अधिकार की, उसके अधिकार क्षेत्र में जितनी भर आईटीआई चल रही है वो अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। कभी आईटीआई में पैर रखता है? नहीं रखता है। फोन करता है चढ़ावा लेकर के आइए। और ये आईटीआई वाले अब जानने लगे कि हम चढ़ावा देते रहेंगे तो कब तक देंगे। आज चढ़ावे को, आज इन चीज़ों के लिए अगर वो मना कर रहे हैं कि नहीं अब हम बेईमानी के रास्ते से नहीं, हम अच्छे रास्ते से जाएंगे, टाइम मांग रहे हैं, तो क्या करोगे? ठीक है, कोर्ट में अगर ये जैसे चले जा रहे हैं कि अब कोर्ट में वहाँ मना कर दिया है, चलिए आपके जोधपुर कोर्ट ने मना कर दिया है, वो समझ नहीं पाए या वकील समझ नहीं पाए, लेकिन जो बदनामी हुई है आईटीआई की, वो बदनामी आप भर पाएंगे सर, भर पाएंगे, बदनामी भर पाएंगे। और है इतना स्टेट के पावर को किसी आईटीआई वालों को 682 आईटीआई को एडमिशन रोक देगा? देश में कानून है, देश में नियम है कि नहीं है? समझिएगा। आपको आज मैं लेटर लिख रहा हूँ, आज तो खैर शनिवार छुट्टी हुई सर ने, मंडे को लेटर लिख रहा हूँ, और वो लेटर जो है ना सार्वजनिक करूँगा, शो पर दिखाऊँगा। लेकिन आप गलत कर रहे हो। अब आप सर इस लेटर के बाद सिद्ध हो गया है कि कहीं आप 2018 में जो आपने निरीक्षण करवाया था और फिर कांग्रेस के सरकार ने आपको हटाई थी, कहीं आप उसका आज की डेट में 2025 में जब आप सेक्रेटरी हो गए तो कहीं आप उसका बदला तो नहीं ले रहे हैं? ये सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं कि 2018 का बदला आप 2025 में गरीब आईटीआई को ले रहे। क्या आईटीआई वाले, आईटीआई जो चलाता है वो करोड़पति बनता है सर? फीस नहीं आती है,
12,000 रुपये आप देते हो तो घर चलता है क्या? एक काम करिए सर, ITI वाले चाबी एक दिन दे जाएंगे आपके ऑफिस में, पूरे चाबी दे जाएंगे। 1353 ITI जो हैं वो पूरी चाबी आपके यहाँ रखाएंगे, आप चलाइएगा। और लड़कों की जो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, अभी एग्जाम है, अभी एग्जाम चालू होने वाला है, अगर लड़के फेल होते हैं और सिलेबस पूरा नहीं होता तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार अकेले डॉक्टर समित शर्मा, सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट शासन के अधिकारी होंगे। और आपके जितने नीचे हैं, मैं किसी ITI वाले का पक्ष नहीं लेता हूं, न लूंगा। जो ITI गलत है वो ITI बंद होनी चाहिए, रातों रात बंद होना चाहिए। लेकिन सब एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब को पानी में बाहर नहीं निकाल सकता हूं, मैं उस मछली को निकाल करके बाहर करूंगा। दूसरी बात सर, कहाँ ये चीज लिखा है, किस संविधान में लिखा है कि अगर कोई नियम को जो है तो तोड़ता है तो उसको तोड़ दो? अरे उसको सुधारने का मौका तो दे दो सर। जेल में भी सजा मिलती है ना, तो उनको सुधारने का मौका देते हैं, ऐसे मैनुअल में लिखा हुआ है। और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और ये चीज़ें कर रहे हो, तो आज मैं आपके ऊपर बड़ा सवाल कर रहा हूं सर, मैं कि कहीं 2018 की जो आपके अंदर वो बैठी हुई थी ना जलन, वो आज आप पूरा कर रहे हैं क्या कि नहीं कर रहे हैं? कि DGT की जो ग्रेडिंग सिस्टम है हर साल होती है, अपने अधिकारियों से पूछिएगा, वो चापलूसों से पूछिएगा जो आपको बता करके ये लेटर जारी करवा दिए हैं, और वो बच जाएंगे, आप जाओगे सर, देख लीजिएगा। और आप पर सवाल ITI टाक्सो तो उठाएगा, चाहे आप किसी भी अदालत से बरी हो जाएं सर। आज तक ले इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और पानी की बचत करिएगा, पौधों को पानी दीजिएगा, चिड़ियों को पानी दीजिएगा और आसपास सफाई बिल्कुल रखिएगा।